लेकिन सीरियल छूटे ना। अब सीरियल में बार बार हंसने की तो हंस रही है, रोने की तो रो रही है, गुस्सा हो रहा तो गुस्सा हो रही है, मारने की आवाजें जिनका भी चल रहा। अब लड़के भी असर पड़ेगा अंदर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसमें वैसे लड़का भी हुआ और बच्चा हो जाता है थोड़ा बड़ा तो किसको दे देते हैं सब लोग। अगर बेटी है तो नाना नानी मामा मामी, अगर बहू है तो दादा दादी, ज्यादा उनके पास। अब ये कहीं बेटा पूरे घर को नचा डालता है। सास ने कहा लो बहनी पकड़ो अपना बच्चा, मैं काम कर लूंगी, ये लड़का संभाले नहीं संभलता। मेरे भी 4 बच्चे थे लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। अब वो लौटन की बात नहीं होगा करेगा, उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने कथा सुनी शिव महापुराण की और कथा सुनी सत्संग गई तो बच्चा संस्कारी होगा, उसका असर पड़ेगा। तो आप भी धर्म रत्नी हो, आपके आगे लिखा था। क्योंकि पुरुष कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, नौकरी करता है तो उसमें कुछ झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए आपका कर्तव्य है उस झूठ की कमाई का कुछ अंश शिव महापुराण की कथा में, किसी भंडारा में, किसी धर्म कार्य में कुछ अंश उसका खर्च करना। आप धर्म रत्नी हो, पति को धर्म के मार्ग पर ले जाइए। सरस्वती ने कहा आज मैं ब्रह्मा जी को रात में मालिश करूंगी, तेल लगाऊंगी। लक्ष्मी जी तुम भी कर सकते। लक्ष्मी ने कहा मेरे नारायण तो थोड़ा पहले नहीं मानते, बाद में मान गए। माता पार्वती ने कहा मैं क्या करूं? बोले तुम भी कर सकते। बोले अरे वो भोले बाबा तेल के नाम पे तो भाग चलते हैं, उन्हें वही चिता की भस्म, वही गाय के कंडे की राख, उसी राख में मन बसता है, रमता है। क्या ऐसा पति है मेरा, तेल में लगवाई में नहीं करेगा। बोले सुनो कितनी बिगड़ेल गाय हो, लात मार रही लेकिन लोग दूध को निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, 2-4 लाख से लेना, धीरे धीरे पकड़े रहोगे, छोड़ना मत, चाहे जो हो जाए। बोली चलो सहायता दिया, साहस बनवाया। अब रात हुई, एक कटोरा तेल लेके सरस्वती जी ब्रह्मा जी के पास, एक कटोरा तेल लेके पार्वती भोले बाबा के पास, एक कटोरा तेल लेके लक्ष्मी जी विष्णु के पास। विष्णु जी ब्रह्मा जी तो मान गए, लेकिन भोले बाबा जैसे कटोरा देखा बोले क्या है? बोली तेल है स्वामी, क्या करोगी? आपकी सेवा पति परमेश्वराय नमः, मालिश करूंगी, मसाज करूंगी। बोले ना मेरे पास तुम्हारा मत तेल लेके दो। बोले क्यों स्वामी? बोले वैसे मुझे तेल नहीं पसंद है, मैया ने कहा मैं लगाऊंगी। बोले देख देवी ज्यादा जिद नहीं करती, एक काम करो लगाना है तो देवी को लगा दो, चिता का भस्म लगा दो, पड़ा देखो इतना। बोले ना मैं चिता भस्म नहीं छूंगी। तो बोले गाय के कंडे की राख लगा दो, गाय के कंडे की राख लगा। बोले राख भी नहीं लगाओ, तेल ही लगाओ। बोले ना तेल मत लगाओ। बोले नहीं, मैया लेके तेल पहुंची, भोले बाबा उठ के भागने लगे, पकड़ लिया पाँव, जकड़ लिया, ऐसे ऐसे सहलाने लगी, लेट गए। क्या करें, ना में हाथ छिपाता है ना हाँ एक दूसरे के पूरे। और 4-5 बार जब सहलाया तो अच्छा लगा, महादेव अलमस्त होके सो गए और माता तेल लगाती रही। एक चीज आप भी जान लो, जितनी सास हो, अगर आपकी बहू मान लीजिए आज तेल लेके जाती है, कथा सुन के मान लीजिए लगाने कि चलो सासू की सेवा करूंगी या पति को लगाऊंगी, तो आप बहुत देर तक मत लगवाना। जैसे महादेव विष्णु जी और ब्रह्मा जी लगवा रहे हैं, थोड़ी देर लगवाना, बस थोड़ी देर के बाद मना कर देना, बस रहने दो।
अगर आप देर तक लगवाए तो जिंदगी में नहीं लगाएगी। बोली कौन जाएगा इनके पास, ना करते नहीं करते। अगर पहुंच जाए तो थोड़ा देर, जैसे दोनों गोड़ में मालिश करते बस नहीं जाने देते, तो फिर जाएगी। अगर आप पड़ी रह गए कैसे तो फिर कभी ना किया तो कभी नहीं जाएगा। तो जान लेना। तो थोड़ी देर लेना। बोले बाबा सो गए, नारायण सो गए, ब्रह्मा जी सो गए। तेल लगाते रहे। लग शंका लगी, तीनों देवता उठते हैं तो देखा अपने पत्नियों को कि अभी मालिश कर रही है। बोले अरे, ब्रह्मा ने कहा सरस्वती, धन्य हो, तूने तो आज दिल जीत दिया। विष्णु जी ने कहा तूने तो दिल जीत दिया, लक्ष्मी, महादेव ने कहा दिल जीत दिया, पार्वती इतनी सेवा कर। बोले क्या किया सेवा करते, सबको तो वरदान दे देते हो, यहाँ तो एक बात नहीं मानते हो। तीनों देवों ने कहा आज जो कहोगी वो बात मानो। बोले पक्का, 3 गिरवा चले। तीनों देवियां मंत्रणा की एक ही बात कहती है, क्या कि जैसे ये तेल आज लगाया है आपको वैसे ही चल जाना, सुबह वेश बदल के सती अनसुईया के पास और उनसे तेल लगवाइए। और तेल लगवाना और कहना जब बदन छुए मसाज करे तो पराये पुरुष की मन में कामना नहीं आनी चाहिए। बोले क्या कहती है, कैसी बात कर रहे हैं? बोले हाँ वचन दिए। और दूसरी बात, पेट भी भरे, वो भी नग्न होकर, भरण पोषण भी करे, पेट भी भरे, भोजन भी कराए, नग्न होकर। बोले छी, कोई बात नहीं, आपने वचन दिया है। सुबह हुई, ब्रह्मा जी पहुंचे सती अनसुईया के आश्रम पे। थोड़ी देर में विष्णु जी पहुंचे। बोले कैसे आना हुआ? बोले पत्नी ने कहा। बोले क्या तेल लगवाए थे? बोले आपको कैसे पता? बोले हमारी पत्नी ने भी ऐसे करके भेजा। तब तक महादेव भी पहुंच गए। बोले बाबा कैसे आना हुआ? तेल लगवाए हो क्या? चमक रहा सर। बोले कैसे पता? तीनों ने कहा हमारी पत्नियों ने आपस में सोच समझ के चाल चली है। जब तीनों देवता ध्यान देते हैं तो उनके अंदर ईर्ष्या घमंड दिखाई पड़ता है। सती अनसुईया के नीचा दिखाने की योजना। बोले चलो ठीक है, सती अनसुईया अपने देव की पूजा कर ही रही है, परीक्षा ले रहे हैं। अब तीनों देव वेश बदल आश्रम के द्वार पे जाते हैं, आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता अनसुईया निकलती है। भोजन का समय हो जाता कि मेरे यहाँ आज 3 साधु महात्मा पधारे हैं और कहा आइए आश्रम की कुटिया को पावन कर दीजिए। भोजन का समय हुआ बाबा, भोजन करके चाहिए हमें कृतार्थ कर दीजिए। बोले देवी केवल भिक्षा दे, भोजन नहीं करा पाऊंगा। अरे बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक सतवंती का घर है और सतवंती के द्वार से आप वापस चले गए। आप भी सुनना कि भोजन का समय है, अगर कोई आपके घर पे आता है तो जरूर भोजन पूछिए, करे या ना करे, और पानी को जरूर पूछा करिए चाहे जब कोई आए। भैया कह रही कर लीजिए। बोले आप करा नहीं पाओगे क्योंकि 2 साल से कोई भोजन करा नहीं सका। बोले क्यों? हम लोगों ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली और कोई प्रतिज्ञा ही नहीं करवा पा रहा, तो आप भी फेल हो जाओगे, इसलिए ना कराओ तो ही ठीक है, भिक्षा दे दो।
बोली, हे मामा, ये सती का घर है और सती का वचन है, मैं वचन देती हूँ कि भोजन कराऊंगी कराऊंगी कराऊंगी। 3 निर्वाचा दे दिया। आप अपना प्रतिज्ञा बताइए। तब तीनों देव कहते हैं कि हे देवी, हम लोगों ने एक दिन प्रतिज्ञा किया था कि उसके घर भोजन करेंगे जो हमारे बदन को नंगा करके मालिश करे और पराये पुरुष का मन में कामना ना आए और खुद स्वयं पुनः नंगे होकर के हमारे पेट को भरे भोजन कराए। अपने ही हाथों से उसके घर भोजन करेंगे। सती नारी मिला जाती है। कैसा प्रतिज्ञा है? बोले ले लिया तो ले लिया, मुकर नहीं सकती हो। 3 निर्वाचा लिए। अनुसुईया विक्षिप्त हो जाती है। जहाँ पूजा करती है अंदर जाती है, आंख बंद करके ध्यान लगाती है। ओम गति परमेश्वराय नमः, ओम गति परमेश्वराय नमः, ओम गति परमेश्वराय नमः। अत्रि ऋषि ध्यान में आते हैं, कहते हैं ओ पगली, वो तीनों तो देव हैं जिसकी रोज पूजा कर रही है। बहुत अच्छे मिली, छक्का मार दे। मैया के होठों पे मुस्कान आ जाता है और मैया बाहर जाती है, कहती है आइए अंदर आइए, आपका स्वागत है। तीनों एक दूसरे को देखते हो, ये क्या हो गया? अभी तो एक गुस्से में थी, मुस्कुरा रही है। तीनों अंदर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठते हैं। माता अनुसुईया हाथ में जल लेती हैं और तीनों देव की मन ही मन पूजा करती है कि हे देव, अगर सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की है तो आप अपनी ही शक्ति से, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपके साथ कुछ कर सकूं, अपनी ही शक्ति से आप तीनों एक रूप के बालक बन जाओ। अगर मेरी पूजा सच्ची है तो जल फेंक देती है और तीनों त्रिदेव एक रूप के बालक बन जाते हैं। माता अनुसुईया तीनों के बदन में अपने जंघा पे रख के खोल के नग्न करके तेल लगाती है और कहा क्या था कि मन में उसकी कामना नहीं आनी चाहिए। अब आप बालक की इतनी बड़ी सेवा करो तो कैसे कामना आएगी? ममता सबसे निर्मल जो है ममता, और माँ ममता लिए तीनों को मालिश कर देती है। फिर अपना आसन खोल के तीनों बच्चों को दूध पिला के फिर पालने में डाल लेती है, झुलाती है। कैसे? एक गीत आ गया और गीत में ये बार बार आने वाला अवसर कहा गया। शिव महापुराण की कथा में जो 5 फेरे लगाता है इस समय ताली बजा के अलमस्त हो जाता है महादेव के ध्यान में, फिर उससे दुनिया में आना नहीं पड़ता, भटकना नहीं पड़ता है, नाचना नहीं पड़ता। फिर इस दुनिया में कभी किसी के लिए आज उसके लिए, आज उसके लिए, क्योंकि हम लोग जीवन भर नाचते ही रहते हैं, जीवन भर नाच रहे हैं। एक चौराहे पे एक आदमी खड़ा था, उसके पॉकेट में 90 रुपए, दूसरा आदमी दूर पे ऐसे है, उसके हाथ में 10 रुपए। एक के पॉकेट में 90 रुपए, दूसरे के हाथ में 10 रुपए। 10 रुपया ऐसे निकाल के मसल रहा है ऐसे, बेचारा परेशान। उसे 15 सामान लेने हैं 10 रुपए में। कितने सामान? 15 सामान। सोच रहा कितने का, और जिसके पास 90 रुपया है वो सोच रहा है ये तो बावला है। देखिए सोच, इसका एक 10 रुपया गिर जाता तो मेरा 100 पूरा हो जाता। 90 तो है, मेरा 100 पूरा हो जाता। और वो सोच रहा 10 रुपये में क्या क्या लिया। 100 किसी का पूरा नहीं होता पूरे जीवन में। हम नाचते रहते हैं हर चीज के लिए और 100 पूरा नहीं होता। भगवान ने 90 दिया, हमें 90 ही रह जाता है, 100 पूरा तीनों ने दिया। जब तीनों त्रिदेव बालक बन जाते हैं
तीनों देवियां परेशान मूर्ते ढूंढते। नारद जी बताते हैं जाकर के कि बताते हैं जाकर के नारद जी कि माता अनुसुईया के यहाँ छोटे छोटे बालक मैंने देख के आया। इन्होंने कहा अरे दीदी कहीं मेरे पति तो नहीं गुहार लगाई अनुसुईया माता ने से मेरे पति आए हैं। बोले हाँ माता आए आपको। बोले कहा वो पालने में है जाके अब तीनों देवी आ जाते हैं। और सरस्वती ने हाथ ऐसे लगाया एक बालक पे। तब तक लक्ष्मी का करे मेरे विष्णु जी को मत लेना छोड़ दो। समझ नहीं पा रही किसको ले। फिर जाते हैं माता के पास। कहा हे माँ धन्य है आपका महिमा। हे माँ मेरे पति जैसे थे वैसे बना दिया। मैया ने फिर हाथ में जल लिया। फिर तीनों देवों से कहा कि हे देव मेरे में क्या शक्ति, मेरे में तो केवल भक्ति है आप तीनों की। अगर मेरी भक्ति आपके पास सच्ची है, पति की भक्ति मेरी सच्ची है, तो आप जैसे बने थे उसी रूप में पहले जैसा हो जाइए। जल डाल दिया और तीनों देवता फिर अपने अपने रूप में वापस आ गए। तीनों देवताओं ने प्रणाम किया कि हे माँ आज तो हमारी माता बन गई। इतने में अत्रि ऋषि आ गया। अत्रि ऋषि ने भी प्रणाम किया। बोले कोई दुनिया में दूध का कर्ज चुका नहीं सकता। क्योंकि माँ तो माँ होती। कहा गया कि हर जग में माई भी न केहू सहाय ना होई और केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। माँ तो माँ। बोले माँ के लोग क्या चाहिए? अत्रि ऋषि अनुसुईया माता कहते हैं अपने जैसा पुत्र दे दीजिए जो माता पिता की सेवा करे। तीनों देवों ने एक दूसरे को देखा और ऐसे हाथ किया। शक्ति निकली, बीच में टकराई शक्ति जैसे खंभा है और एक पुत्र प्रकट हो गए। शरीर एक और मुख तीन। और कहा ये भगवान दत्तात्रेय है। किसको बना दिया? भगवान दत्तात्रेय। बोले कि तुम तीन देवों की पूजा कर रही थी, भविष्य में कोई आप जैसे पूजा करना चाहे तो एक देव की पूजा कर ले दत्तात्रेय की। मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा और शरीर एक नाम पड़ा भगवान दत्तात्रेय। तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक देवता की पूजा करके तीनों देवताओं का फल उसे मिल गया। मैया ने कहा कि प्रभु मैंने भगवान नहीं माना था, एक ऐसा पुत्र माना था जो माता पिता की सेवा करता। ये भगवान इनकी पूजा सब करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने शीतल तेज से चंद्रमा को प्रकट किया और कहा ये जगत को शीतलता प्रदान करेंगे और माता पिता को भी। बोले जब ये जगत को शीतलता प्रदान करेंगे तो इनके पास समय कहाँ बचेगा। तब अत्रि ऋषि ने भोले बाबा से कहा कि हे देवादिदेव महादेव आप ही अपना एक साधु दो। तो महादेव ने अपने रुद्र अंश से दुर्वासा ऋषि को प्रकट किया और कहा ये मेरे रुद्र अंश है ऋषि दुर्वासा। इन्हें संपत्ति होगा जैसे मुझे संपत्ति है। झूठ कोई करेगा इनके साथ तो तुरंत श्राप देंगे। और दुर्वासा ऋषि सती अनुसुईया और अत्रि ऋषि की खूब सेवा की और वही दुर्वासा ऋषि
राजा हिमाचल के द्वार पे पहुंचते हैं। सुबह का समय था। अटारी से 2 तल्ले से गंगा जी ने देखा, जल्दी से नीचे आई। पार्वती तो तपस्या में थी उस समय, और एक लोटा जल भरा, और उसके बाद लेके आई। जैसे द्वार पे पहुंचे, छपाक से मार दिया शत्रुओं पे, आंख बंद हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि ने कहा, जो भी हो, जिस कारण तूने जल फेंका है, तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, तेरी मनोकामना कभी पूरी। और जब जल को पहुंच लिया और देखते हैं तो सामने डरी हुई गंगा खड़ी थी, राजा हिमाचल की बड़ी बड़ी थी। कहा तुम एक राजा की पुत्री होती, ऐसा गलत काम किया।